हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम कंटिन्यू करने वाले अपनी पार्किंग टिकटिंग सीरीज़ को, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था। हमने एक एडमिन में एक फंक्शनैलिटी बनाई थी जहाँ से एडमिन अपने पार्किंग नेम, एड्रेस, प्राइस और स्टेटस डालकर अपना पार्किंग स्पेस बना सकता है। इट्स काइंड लाइक कि वो अपनी पार्किंग रजिस्टर कर रहा है। जैसे दिल्ली की पार्किंग हुई, या दिल्ली में अगर 2-3 जगह है तो 2-3 जगह पार्किंग रजिस्टर कर रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं, वो है कि हम जो एडमिन होगा वो उस पार्किंग के अंदर जाए और अपने स्लॉट्स ऐड करे, पार्किंग के स्लॉट ऐड करें। कि मान लो जैसे एबीसी वाले की पार्किंग है, इसमें 50 स्लॉट है, तो 50 स्लॉट ऐड करेगा कि कौन सा स्लॉट किस टाइप का है, और बस वो उसको ऐड करेगा, है ना। तो यही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम ऊपर ऊपर के पॉइंट कवर करेंगे वो होगा क्रिएट पोस्ट एपीआई। हम एक पोस्ट एपीआई बनाएंगे जो पार्किंग स्लॉट बनाएगा। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या था, एक एपीआई बनाई थी पोस्ट एपीआई जो पार्किंग स्पेस बना रही थी। सेकंड एपीआई एक गेट एपीआई होगी जो जितने भी हमने पार्किंग स्लॉट बनाए हैं उस पर्टिकुलर पार्किंग स्पेस में वो फैच करेगी और शो करेगी। थर्ड वाला है कि प्रिपेयर अ बेसिक फ्लो एंड व्यू एंड इंटीग्रेट बोथ अबव एपीआई। तो जो भी हमारी क्रिएट करने के बाद पार्किंग स्लॉट्स होंगे और जो फैच करने के बाद होंगे, हम उन दोनों को एक व्यू में दिखाना है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हमारे दोनों सर्वर हमने ऑन कर दिए हैं। और हमारी अगर हम टेबल देखें तो हमारे पास आ रही है, हमने दो टेबल हमारी बन चुकी है, ऐप यूज़र और पार्किंग स्पेस। आज हम तीसरी टेबल बनाने वाले हैं जो होगी हमारी स्लॉट वाली। तो हमारी थर्ड टेबल है स्लॉट पार्किंग स्लॉट करके हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या क्या फील्ड होगी। एक तो आईडी होगी, दूसरी स्लॉट आईडी होगी। स्लॉट आईडी मतलब जो उस पार्किंग की आईडी होगी नॉर्मल। फर्स्ट वाली आईडी तो सीक्वेंस होता है नॉर्मल, सेकंड वाला स्लॉट आईडी हो गई, थर्ड वाला आ गया स्पेस आईडी, फोर्थ हम दे देंगे कि क्या वो बुकड है या नहीं, फिफ्थ हम दे देंगे स्टेटस। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो फील्ड, बट अभी के लिए हमें लगता है कि इतना काफ़ी है। स्लॉट आईडी हमारी हो गई, और हमारा हम चाहे तो स्लॉट का नेम भी दे सकते हैं अगर हम चाहें। बट स्लॉट का नेम देकर हम क्या करेंगे, मान लो पार्किंग अगर हमारी L1 L2 L3 है तो वो हम स्लॉट आईडी में ही मान लेंगे, है ना। तो ये हो गए हमारे टेबल्स। अब चलते हैं, हम एक नया मॉडल बनाएंगे। हाँ, मॉडल को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं जो होगा हमारा पार्किंग स्लॉट डॉट जे एस, है ना। अब हम इसमें पार्किंग स्लॉट डॉट जे एस में जाएंगे और इसमें हमारा यहाँ पे करेंगे पार्किंग स्लॉट। सेम को वेरिएबल में रेफर बना देंगे, सेम को हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था यहाँ पर आईडी, स्लॉट आईडी। दूसरा हो गया स्लॉट आईडी जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग होगा क्योंकि हम इसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे। थर्ड है हमारा स्पेस आईडी। स्पेस आईडी हम ऐसे कर सकते हैं, पार्किंग स्पेस आईडी। ये होगा रेफरेंस कि कौन सी पार्किंग स्लॉट के लिए ये वाली कौन सी पार्किंग स्पेस के लिए ये वाली पार्किंग स्लॉट है। तो वो तो हमारी रहेगी बिग इंट पर ही। एंड फिर प्राइस हमको यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बुलियन इज़ बुक्ड, और मे बी हम कह सकते हैं इज़ अवेलेबल या इज़ बुक्ड इज़ फाइन, और इसको दे देंगे बुलियन। लास्ट वाला हमारा हो गया स्टेटस जो कि रहेगा स्ट्रिंग, और इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट। अब हमें जाना है अपने ऐप डॉट जे एस में, जहाँ पे हमने ऊपर वाले ये राउट्स हमने इंपोर्ट किए थे पे पार्किंग स्लॉट। नहीं, हमने राउट किए थे ना, राउट को नहीं करना है, हमें करना है अपने ऐप यूज़र्स को। ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया है तो थोड़ा इसको हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गए राउट्स, ये हो गया ये, है ना। अब पार्किंग स्पेस की जगह यहाँ पे आ जाएगा पार्किंग स्लॉट। ये हमने ले लिया मॉडल और ये उसको सिंक कर देगा। और अब हम अपने बैकएंड में जाएंगे तो देखते हैं वो क्रिएट हुई है या नहीं। शो टेबल्स पार्किंग स्लॉट क्रिएट हो गई, बट मुझे लगता है ये आधी हुई होगी। ऑटो इंक्रीमेंट नेम एड्रेस नेम, हमारा नेम कैसे आ गया, पार्किंग स्पेस कर दिया क्या, रुको, पार्किंग स्लॉट आईडी, स्लॉट आईडी, पार्किंग स्पेस आईडी, इज बुक्ड, हाँ स्टेटस। तो हमारी टेबल बन चुकी है। देखिए ये फ़ायदा है हमें सीक्वलाइज यूज़ करने का। अब हमें क्या करना है, हमें एक राउट बनाना है, राइट। तो राउट के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले राउट को कॉपी करेंगे पोस्ट वाले को, एंड यहाँ स्पेस की जगह दे देंगे स्लॉट, है ना। और हमको यहाँ आईडी भी चाहिए कि कौन सी आईडी के लिए ये स्लॉट बन रहा है ना। तो अब हम इससे कहेंगे, हमें देखो दो चीज़ होती है। अब यूआई से अगर हमें पार्किंग स्लॉट बनाना है
तो हमें वहाँ से पार्किंग स्पेस की आईडी भेजनी होगी। अब वो पार्किंग स्पेस की आईडी हम दो तरह से भेज सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट के अंदर भेज सकते हैं, जो पोस्ट के साथ हमारी बॉडी आती है ना उसके अंदर भेज सकते हैं, दूसरा हम यूआरएल में भी भेज सकते हैं, ताकि हमारा यूआरएल का एक फॉर्मेट थोड़ा जनरलाइज रहे कि हाँ स्लैश स्लॉट स्लैश पार्किंग स्पेस स्लैश क्रिएट ऐसा करके पार्किंग स्पेस आईडी, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं और सीधा बॉडी में डालेंगे तो बॉडी में भी डालकर कर सकते हैं। तो हम उसको इसके अंदर डालने का ट्राई करते हैं ना। तो चलते हैं सीधा चैट जीपीटी के पास, उसको बोलते हैं दिस इज़ आवर राउट इन Node.js, वी हैव वन पैरामीटर in URL, how to modify this URL, समथिंग लाइक दिस। अब देखते हैं समझता है नहीं होता है, तो ये ऐसे समझ जाएगा, कॉलन करके लोकेशन करके ऐसे समझ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट परम। तो हम करते हैं स्लॉट स्लैश, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉलन करके पार्किंग स्पेस आईडी, है ना, और स्लैश आ जाएगा क्रिएट। अब यहाँ क्रिएट पार्किंग स्पेस की जगह आएगा क्रिएट पार्किंग स्लॉट और व्हाट वी कैन से ऐड पार्किंग स्लॉट, और इसको हम जाएंगे अपने पार्किंग स्पेस कंट्रोलर में ही जाएंगे, और यहाँ पर हमारा दो हमने बना ली थी क्रिएट वाली और ये वाली। क्रिएट वाली को हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड उसमें बना देंगे ऐड पार्किंग स्लॉट, और इसमें कर देंगे ऐड पार्किंग स्लॉट कोड, ठीक है। अब हमें क्या क्या डिटेल आई है वहाँ से, एक तो है हमारी नेम हो गई, और उससे पहले आईडी हमारी हो, अच्छा हमारी नेम नहीं आएगी ना, सबसे पहले आएगी हमारी हम देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है हमारे पास। स्लॉट आईडी है एक तो स्लॉट आईडी, सेकंड हमारी है पार्किंग स्पेस आईडी, पार्किंग स्पेस आईडी, थर्ड है हमारी इज़ बुक्ड, फोर्थ है हमारा स्टेटस, है ना। और हमारे पास क्या है, बस हमारे पास यही चार स्लॉट हैं। तो अब जो हमारा आईडी आएगा पार्किंग, जो हमारी स्लॉट आईडी है वो हम यहीं पे बनाएंगे, ये हमारी कहीं वहाँ से नहीं आएगी, है ना। तो इसको अभी यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट और वेर स्लॉट आईडी इक्वल्स टू, अभी के लिए इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ दे देते हैं स्लॉट आईडी। फिर पार्किंग स्पेस आईडी के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, नहीं हमने देखा था ना अभी चैट जीपीटी से कि कैसे उठाएंगे, क्योंकि वो हमें यूआरएल से उठाना है। तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये वाला, कहाँ गया हमारा राउट, ये जो कॉलन करके लिखा है ना पार्किंग स्पेस आईडी, तो ये आ गई पार्किंग स्पेस आईडी। फिर इज़ बुक्ड फॉल्स आएगा क्योंकि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो कोई बुक नहीं करेगा अभी तक, तो ये हो गया। और स्टेटस इसका रहेगा जो भी स्टेटस में यूआई से आएगा। तो ये हो गई इसकी डिटेल्स। अब है इसकी पार्किंग स्लॉट आईडी, ये कैसे बनानी है ना। तो पार्किंग स्लॉट आईडी हम या तो हम रैंडम नंबर दे सकते हैं या इसके सीक्वेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि जो भी इसके पार्किंग नेम होगा, जो भी जैसे मान लो ये हमारा पार्किंग स्पेस है, इसमें है ABC करके हमारा एक टाइटल था, राइट। तो उसका एक फर्स्ट वाला इनिशियल ले लेंगे, हाइफन यहाँ पे सीक्वेंस डाल देंगे, है ना। तो वैसा हम कर सकते हैं, तो वही ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जो हमारा पार्किंग स्पेस है उसकी डिटेल चाहिए हमको, ताकि हम इसमें जो भी उसका पहला इनिशियल है वो हम निकाल सकें। अब वो डिटेल हम यूआई से भी भेज सकते हैं और यहाँ पे भी फैच कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे फैच करते हैं एक्सपोर्ट डॉट गेट पार्किंग स्पेस बाय पार्किंग स्पेस आईडी, ये हमने बनाया। और यहाँ पे हमें असिंक अवेट लगाना पड़ेगा, जैसे हमने उसमें लगाया था ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में, तो हमें वो लगाना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो इसके अंदर आ गए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जाएगा ये पार्किंग स्पेस में, तो हमने पार्किंग स्पेस लिया है यहाँ पर, पार्किंग स्पेस डॉट फाइंड, आई थिंक ओनली फाइंड, जो भी हमारा सिंटेक्स था अब वो हम एक जगह यूज़ कर चुके हैं, तो हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर जगह के लिए। तो यहाँ पे हमने उठाया, उसको कर दिया फाइंड वन वेयर, अब हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए आईडी, है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो पैरामीटर आया हमारा पार्किंग स्पेस आईडी, तो पार्किंग स्पेस आईडी डालेंगे यहाँ पे वेयर पार्किंग स्पेस आईडी इक्वल टू पार्किंग स्पेस आईडी, देन यहाँ पे आ गया पार्किंग स्पेस, एंड अगर ये है तो इसको रिजॉल्व कर देंगे, नहीं आया तो पार्किंग स्पेस नॉट फाउंड एंड सम एरर, और इसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर, है ना। तो इसको एक वेर में दे देंगे पार्किंग स्पेस इक्वल्स टू गेट डॉट पार्किंग स्पेस, एंड इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डॉट दिस, एंड इसमें दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पार्किंग स्पेस आईडी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पार्किंग स्पेस का डिटेल आ जाएगा, तो हम उससे क्या करेंगे, पहला इनिशियल उठा लेंगे पार्किंग स्पेस डॉट, उसमें हमारी क्या चीज़ है, हमारे पास पार्किंग स्पेस से जो आएगी नेम आएगा इसका पार्किंग स्पेस का। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पार्किंग स्पेस में जाएंगे, क्या था हमारा नेम ही था, तो डॉट नेम हम ले लेंगे, एंड उसका पहला इनिशियल शायद हम ऐसे ले सकते हैं, एंड उसके बाद हम इसमें हाइफन लगाएंगे, एंड हमें चाहिए अगला सीक्वेंस कि इसमें कितने हमारे वो हो गए, तो यहाँ हम लेंगे पार्किंग स्लॉट काउंट, तो यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट्स डॉट, हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो क्या होगा कि इस पार्किंग स्पेस में कितने पार्किंग है हमारे पास, है ना, मतलब इस पार्किंग स्पेस में कितने पार्किंग स्लॉट हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट डॉट गेट पार्किंग स्लॉट काउंट बाय पार्किंग आईडी, तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पार्किंग आईडी, नहीं पार्किंग स्पेस आईडी आ जाएगा यहाँ हमारा, है ना। और अब यहाँ जाके फिर हमें इसमें रिटर्न वाला यूज़ करना पड़ेगा, एंड इसमें रिटर्न वाला यूज़ करेंगे ये। तो पार्किंग स्पेस में कितने हैं ना, तो ये तो हमें जो हमने पहले वाला बनाया था उससे भी पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ हम क्या कर रहे हैं पार्किंग स्पेस से नाम उठा रहे हैं ना, तो हम वो फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो मोस्टली अब लिस्ट आ गई ना, तो इसको हम पहले प्रिंट करा के देखेंगे कि ये क्या इसमें क्या डेटा आ रहा है, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे ना। तो डेटा में अगर इसमें लिस्ट है तो हमें लिस्ट की तरह लेना पड़ेगा, या ये ऐसे है तो वैसे लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सब को कर देता हूँ कमेंट जो भी हमारे क्रिएट वाले हैं, एंड चलते हैं अपने पोस्टमैन में। पहले इसको ऐड पार्किंग स्लॉट को हमने पार्किंग राउट में दे दिया ना, हाँ यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ भी दे दिया। अब और चलते हैं अपने पोस्टमैन में, इसको करते हैं डुप्लिकेट, ये रहे, इसको डुप्लिकेट की जगह हम करेंगे फर्स्ट वाले को डुप्लिकेट, क्योंकि दोनों ही हमारी पोस्ट एपीआई है ना। पार्किंग स्पेस आ गया स्लैश पार्किंग स्पेस आईडी। अब पहले वाले की पार्किंग स्पेस आईडी क्या थी, वो हमको मिलेगी अपने एसक्यूएल वाले सर्वर में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्पेस। तो हमारे पास इतनी सारी पार्किंग है, आईडी पहले वाली की 1 है, तो 1 दे देंगे, एंड स्लैश करके क्रिएट। और यहाँ पार्किंग स्पेस की जगह हमने स्लॉट डाला है ना, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा स्लॉट। अब इसमें जो हमारी बॉडीज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हम चेंज करेंगे। पहले हमारा आ गया जो भी हमें डेटा चाहिए वो है स्लॉट आईडी, तो हम वहाँ बना ही रहे हैं। पार्किंग स्पेस आईडी हमें वहाँ से मिल ही जाएगी, इज़ बुक्ड, और ये तो हमें वहाँ यूज़र से चाहिए क्या जब हमको सब कुछ मिल ही रहा है ना, कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आईडी स्लॉट आईडी स्पेस आईडी इज़ बुक्ड स्टेटस, हाँ हमको ज़्यादा चीज़ चाहिए ही नहीं, है ना। तो मान लो कि यही बॉडी गई है ना, अब बैकएंड में हम अपने लॉग्स लगा देंगे, एंड लॉग्स में मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट क्या था पार्किंग स्पेस आईडी। अब सबसे पहले हमें चाहिए कि पार्किंग स्पेस आईडी यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है, 1 आनी चाहिए यहाँ तक, तो यहाँ पे 1 तो आ रही है ना। उसके बाद ये इशू दे रहा है, क्या दे रहा है, अननोन कॉलम पार्किंग स्पेस डॉट पार्किंग स्पेस आईडी। अच्छा तो ये वही हुआ नहीं, ये हुआ क्या, हमें एक बार शायद फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप पार्किंग स्पेस में पार्किंग स्पेस आईडी नहीं है, अच्छा ऐसा, तो ये कहाँ है हमारा, पार्किंग स्पेस में गए हम, अच्छा एक गेट पार्किंग वाला कॉलर है ना, हाँ तो वहाँ पे वो पार्किंग स्पेस आईडी नहीं है, वो नॉर्मल पार्किंग है ना। तो ये चल जाएगा यहाँ पे, इसको npm रन कर दो, और हमारा 1 तो प्रिंट हो रहा था, है ना, 1 तो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमारा ये पार्किंग स्पेस प्रिंट हो रहा है, पार्किंग स्पेस हमारा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको अवेट लगाया नहीं है। इसको अवेट लगाएंगे, इस पर एरर आएगी, तो ये सिंक लगा देंगे।
अब हमें देखना है कि हमारे पास डेटा आएगा। हमारे पास डेटा आ रहा है और ये डेटा वैल्यूज़ के अंदर लिस्ट आ रही है। लिस्ट उसके अंदर ही आ रही है ना, डेटा वैल्यूज़ के अंदर। अच्छा, हम गलत जगह कर रहे हैं। ये तो पार्किंग स्पेस है ना, पार्किंग स्पेस में तो पार्किंग स्पेस आईडी से सिर्फ एक ही आएगा। हमें क्या करना है, पार्किंग स्लॉट में जाके चेक करने की पार्किंग स्पेस से कितने हैं। तो ये तो हमारा ठीक है, यहाँ हम लेंथ वेंथ का कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको हटाएंगे। हमें एक फंक्शन लिखना है, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट काउंट ऑफ स्लॉट बाय पार्किंग स्पेस आईडी। ये आ गया, यहाँ पे आएगा पार्किंग स्पेस आईडी एंड ठीक है। और यहाँ भी हमारा वो रहेगा प्रॉमिस जो हम लगाते हैं। प्रॉमिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह, वरना क्या चल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो ये आ गए है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए पार्किंग स्लॉट। तो पार्किंग स्लॉट हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले तो पार्किंग स्लॉट को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा पार्किंग स्लॉट इंपोर्ट हो गया एंड यहाँ पे जाएंगे पार्किंग स्लॉट डॉट, हमें फाइंड ऑल ही करना है, तो फाइंड ऑल ऑल एंड उसको रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट करेंगे, एरो फंक्शन बना देंगे एंड वेयर डाल देंगे जहाँ पर हमारा जो पार्किंग स्पेस आईडी हो वो हमारा हो पार्किंग स्पेस आईडी, है ना। अब इसके बाद डॉट 10 और नीचे वाला हम पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया कि अगर हमारा पार्किंग स्पेस आ जाए। ये ऊपर कुछ कलर में दिक्कत आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड ऑल में हमने रिजॉल्व रिजेक्ट क्यों लगाया है, ये हमने एरो फंक्शन क्यों बना दिया। हाँ, तो ये हो गया, पार्किंग स्पेस आ गया और इसको कर दिया रिजॉल्व। अब यहाँ से जाएंगे, या ये काउंट ही चाहिए तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वी जस्ट वांट ओनली काउंट, तो हमें यहाँ काउंट ही दे दो। तो यहाँ जाएंगे, वी जस्ट वांट ओनली काउंट एंड यहाँ पे देखिएगा कि हमको रिजॉल्व काउंट पार्किंग स्लॉट डॉट काउंट, तो डॉट काउंट से हमारा हो जाएगा। और रिजॉल्व किसको करना है, हमको काउंट को ही, जो भी हमारा यहाँ पे काउंट आएगा। ये काउंट आ गया, ये काउंट आ गया। यहाँ पे हमें इस सब का तो नीड है ही नहीं क्योंकि काउंट या तो ज़ीरो आ जाएगा या 1 आ जाएगा। तो ये हो गया, रिजेक्ट पे नल हो गया, है ना। तो ये काउंट हम यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे करेंगे वेर टोटल स्लॉट, यहाँ पर आ जाएंगे अवेट करके एक्सपोर्ट्स डॉट दिस एंड रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट पार्किंग स्पेस आईडी। ये हमारी हो गई है। अब हमारे पास टोटल स्लॉट आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो ऐसे करो एंड जो हमारा टोटल स्लॉट है हम यहाँ पे उसको डाल देंगे। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, मान लीजिए नाम हमारा है पार्किंग का ABC, और तो इस स्लॉट, और हमारे पास 3 ऑलरेडी बन गए, तो अगले स्लॉट का आईडी होगा A4, उसके बाद A5, ऐसे करके स्लॉट आईडी हो जाएगा। ठीक है। अब पार्किंग स्पेस GTO में स्लॉट आईडी डाल दी, पार्किंग स्पेस आईडी डाल दी, इस बुक डॉट स्टेटस डाल दिया है। अब हम इसको कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आएगा पार्किंग स्लॉट और इसमें हम डाल देंगे पार्किंग स्पेस DTO की जगह पार्किंग स्लॉट DTO फंक्शन का नाम एंड इसको डाल देंगे यहाँ पे। देन जो भी होगा कि पार्किंग स्लॉट एडेड सक्सेसफुली होगा तो सक्सेसफुली हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया है। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर। अब हमें देखना है कि हम बॉडी में जो हम चीज़ें डाल रहे हैं वो तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमें यूज़र से लेना पड़े, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पे आईडी है, ये हमारा खुद जनरेट होगा, स्लॉट आईडी हम खुद जनरेट कर रहे हैं, पार्किंग स्पेस आईडी वो भी हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं, मतलब मिल रही है ऑलरेडी। इज़ बुक्ड ये यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं खुद ही। स्टेटस हमारे पास खुद ही आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, स्टेटस तो हमें यूज़र से लेना पड़ेगा। और हाँ, बस स्टेटस हमें यूज़र से लेना पड़ेगा और हम यूज़र से क्या ही ले सकते हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक पार्किंग नेम करके कुछ डाल देते हैं ना। तो या फिर हम चैट GPT से पूछ लेते हैं, सजेस्ट मी सम फील्ड नेम फॉर
पार्किंग स्लॉट टेबल। तो ये आईडी, स्लॉट नंबर, अवेलेबिलिटी हो गया, लोकेशन, फ्लोर लेवल, साइज, व्हीकल टाइप। व्हीकल टाइप एक ऐसी चीज़ है जो हम डाल सकते हैं। देन स्टेटस हमारा हो गया, ऑक्यूपेंट आईडी, रिजर्वेशन, स्लो स्टेटस, टाइम इन टाइम आउट, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेंसी ड्यूरेशन, रिजर्व बाय, प्राइस दिस। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि स्लॉट ही ऐड कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सब कुछ ईजी हो जाएगा। बस एक हम सोच रहे हैं कि पार्किंग स्लॉट नेम वेम का कुछ है, यहाँ नहीं है ना। व्हीकल टाइप हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे, व्हीकल टाइप एक हम अपना ऐड कर लेते हैं, पार्किंग स्लॉट में जाएंगे, यहाँ पे हम किसी को भी ऐसे बढ़ा देंगे और उसको कर देंगे व्हीकल टाइप एंड इट विल बी स्ट्रिंग, और ऊपर कोमा लगा देंगे। ये हो गया दिस, है ना। और हमको क्या क्या चाहिए, स्टेटस हो गया हमारा, रिजर्वेशन स्टेटस नहीं चाहिए, टाइम इन टाइम आउट अभी नहीं चाहिए, डेज बेसिस पे कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ हो गया, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ड्रॉप करना पड़ेगा पार्किंग स्लॉट्स को, क्योंकि हमने एक नया कॉलम ऐड किया है और ये कह रहा है कि कुछ एरर है। तो पार्किंग टेबल दिस, अब शो टेबल्स, है ना। अब अपने बैकएंड सर्वर को बस फिर से npm रन करना है, ये टेबल फिर से बना देगा, शो टेबल्स बन गई। और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी, स्लॉट आईडी, पार्किंग स्पेस आईडी, इज बुक्ड, स्टेटस, व्हीकल टाइप आ गया, है ना। अब व्हीकल टाइप को हमें अपने इसमें भी तो करना है, एपीआई वाले में सेट। तो यहाँ पे आएंगे, व्हीकल टाइप जो होगा वो हमारा यहीं से आ जाएगा, व्हीकल टाइप, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारे इसके ये सब हैं लॉग्स, इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, और इसके जो ये वाले लॉग्स थे लाइक गेट पार्किंग स्पेस, यहाँ पे भी लॉग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग पार्किंग स्पेस कॉल्ड फॉर, यहाँ पे आईडी दे देंगे हम, पार्किंग स्पेस आईडी। ये हो गया एक लॉग, एंड सेकंड लॉग हमारा आ जाएगा यहाँ पर, गेट पार्किंग स्लॉट बाय आईडी कॉल्ड फॉर दिस, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये हमारी पोस्टमैन हो गई। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, नेम हमको नहीं चाहिए, एड्रेस हमको नहीं चाहिए, प्राइस हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्टेटस, और हमको चाहिए व्हीकल टाइप, जो कि मान लो आप यहाँ पे आ जाएगा कार, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सबमिट, पार्किंग स्लॉट एडिट सक्सेसफुली, और अपने डीबी में जाएंगे और हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्लॉट करेंगे। ये आगे हमारी आईडी में स्पेस आ रहा है बीच में, है ना, तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये स्पेस नहीं देना है तो नहीं देंगे, और पार्किंग स्पेस आईडी हमारी 1 आ गई है ना, पार्किंग स्पेस हमारी आईडी 1 आ गई है। नेक्स्ट है इज बुक्ड 0 एंड दिस कार व्हीकल दिस इज, हाँ तो सही लग रहा है अभी तक, है ना। अब एक और ऐड करते हैं जो सेम ही हो जाएगा, तो डेटा देख लेते हैं उसमें, A1, हाँ तो ये वाली सही है ना। अब इसको बस ट्रंकेट कर देते हैं, पार्किंग स्लॉट्स, एक बस फाइनल ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल ऐड कर लेते हैं, है ना। तो ये तो हो गया। अभी ये जो एपीआई है ना हमारी, ये ऑथराइज नहीं है, इनमें ऑथराइजेशन बाद में डालेंगे कि ये जेन्युइनली एक बंदा ही करना चाहिए, वरना मेरी तरह कोई पोस्टमैन खोलेगा और हमारे इस एप्लीकेशन में ये राउट डाल देगा, राइट। तो वो चीज़ भी हम करेंगे एक के बाद एक किसी वीडियो में। तो अभी के लिए ये हो गया, क्रिएट वाले हमारी बन गई है। अब हमें चाहिए गेट ऑल स्लॉट्स वाली राउट चाहिए, तो जिसमें क्या होगा, हमें पार्किंग स्लॉट आईडी से उसके सारे राउट चाहिए। तो पार्किंग स्पेस आईडी फैच ऑल कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे गेट ऑल पार्किंग स्लॉट बाय पार्किंग स्पेस। तो ये आ गया। अब जाएंगे यहाँ पे इस फंक्शन में, इसको कर देंगे एक्सपोर्ट्स डॉट दिस रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स एंड दिस, एंड इसके अंदर अब हम आ गए हैं। हमें कुछ नहीं करना, पार्किंग स्लॉट डॉट फाइंड ऑल, एंड यहाँ पर वेयर होगा हमारा, वेयर पार्किंग स्पेस आईडी विल बी परम, नहीं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट क्या था हमारा,
पार्किंग स्पेस आईडी, है ना। उसके बाद हमारे पास जो डॉट देन फंक्शन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। एंड ये डेटा आ गया, ये एडिट सक्सेसफुली की जगह हम ये वाला करेंगे। ये वाला हम उठा लेंगे। एंड कहाँ है हमारा, ये गेट ऑल पार्किंग स्पेस है ना, तो यहाँ आके बस इसको फाइंड ऑल में, नहीं ये नहीं था हमारा, ये वाला था जहाँ पे हम आईडी सेलेक्ट करके कर रहे हैं ना। तो ये इसको हटाओ, ये आ जाएगा पार्किंग स्लॉट्स कर दो या तो। एंड ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, आए तो जाए, ना आए तो ना जाए, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इतना। और रिजेक्ट हो जाए तो नल, है ना। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर, यहाँ पे आ जाए रिक्वेस्ट डॉट, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसकी एपीआई चेक करते हैं, इस वाले को कॉपी कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारी थी स्लॉट स्लैश फैच ऑल, तो हमारा राउट में है फैच ऑल हमारे राउट में, बस पार्किंग स्पेस आईडी चाहिए, तो हमारी पार्किंग स्पेस आईडी थी 1। अब यहाँ पे ये पंगे दे रहा है क्योंकि इसको गेट ऑल पार्किंग स्पेस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रिपोर्ट किया ही नहीं। अब ये चलेगा। अब एरर आ रही है इसको 404, इसको कुछ मिला ही नहीं, कैन नॉट गेट, अच्छा 404 इसको राउट ही नहीं मिला है। रुको, राउट में कुछ गड़बड़ है क्या, स्लॉट स्लैश पार्किंग स्लैश स्लॉट स्लैश पार्किंग स्पेस आईडी स्लैश फैच ऑल। हाँ तो सही, अच्छा ये हमने यहाँ पोस्ट कर रखी है ना, तो इसको गेट करेंगे। अब देखते हैं, अब फिर कुछ एरर आया है हमको यहाँ रिजेक्ट में, नल रिजेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे कहीं, ये है, अच्छा यहाँ पे रिजेक्ट तो है ही नहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा, है ना। तो रिटर्न वाली जो हमारी कंडीशंस है, जैसे कि हमारी जो रिटर्न वाली है कहाँ पर है, हमने कहीं पे पार्किंग स्पेस रिटर्न किया होगा ना, तो ये उठा लेंगे जैसे ये रही। तो हम इसको कर देंगे रिजॉल्व में ये, हाँ तो हम वो नहीं लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे रिजॉल्व और रिजेक्ट, क्योंकि हम किए ही नहीं है वो, क्या नहीं किए। हाँ, तो हम प्रॉमिस लगाए नहीं, तो रिजेक्ट और वो किसको करेंगे, है ना। तो ये हो गया डेटा। अब रहेगा हमारे पास यहाँ पे डेटा, ये आ गया डेटा के अंदर 2 स्लॉट आ गए, जो भी आप डीबी में देख रहे हो एज इट इज़, जैसे कि, है ना। ये हो गया 1A0 2A1, 1A0 2A1, तो ये सब हमारे हो गए, दोनों कार टाइप के हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वाले पार्ट में हमने बनाए हैं 2 एपीआई, जिसमें एक एपीआई से हम पार्किंग स्लॉट क्रिएट करेंगे, दूसरी एपीआई से हम जो भी पार्किंग स्लॉट हमने बनाए हैं वो सारे फैच होंगे। अब जो हमारा इसका इंटीग्रेशन है यूआई में, और जो यूआई का बेसिक व्यू बनेगा, उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।